नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि रण क्षेत्र का। और मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की कृष्णनगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बात की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा वो ऐसे कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं ताकि सरकार बनने के बाद वो ईडी की तरफ से जो भ्रष्टाचारियों से पैसे जब्त किए गए हैं, जब्त किए गए 3,000 करोड़ रुपए जो कि बंगाल के मामले में है, वो गरीबों को वापस लौटा सकें। यह गरीबों की मेहनत का पैसा है जो उन्हें वापस लौटाया जाएगा। पिछले कुछ समय में ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करके 3,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ पश्चिम बंगाल का है। इसके अलावा भी कुछ समय से ईडी कई राज्यों में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि ईडी के द्वारा जब्त पैसे को सरकार जनता के बीच कैसे बांटेगी, और क्या ये जिनके साथ ये धोखा हुआ है, जिन जो करप्शन में लिप्त हो गए थे, जो करप्शन का शिकार हो गए थे, क्या उनको सरकार पैसा देगी? और क्या प्रधानमंत्री का ये वादा लोकसभा चुनाव के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है या नहीं? इस विषय पर आज रण क्षेत्र में हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। बयालीस लोकसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है। 2024 का किला फतह करने के लिए पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के लिए बड़ा दावा कर दिया है। चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बड़ा दावा बंगाल में ममता के जनाधार को हिला सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अमृता रॉय से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ईडी के जब्त पैसे को मैं गरीबों के बीच बांटना चाहता हूं। दरअसल ईडी के जब्त पैसे पर केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है। ऐसे में केंद्र सरकार चाहे तो वो पैसा जनता में बांट सकती है। बंगाल में ईडी ने करीब 3,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ये पैसे गरीब लोगों के हैं और इन पैसों को पीएम मोदी गरीबों में ही बांटना चाहते हैं। इस पर पीएम मोदी अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कृष्णानगर से भाजपा की उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से कहते हैं कि मैं ईडी द्वारा जब्त 3,000 करोड़ रुपए जनता को वापस करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग बंगाल की जनता को ये ज़रूर बताएं कि ईडी के पास जो पैसे हैं वो उन्हें ज़रूर मिलेंगे। चुनावों के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसको लेकर कानून बनाएंगे और गरीबों के पैसे उनको वापस दिए जाएंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये दावा बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और वो बंगाल में 2024 लोकसभा चुनाव में बड़े जनाधार की तलाश कर रही है। 42 लोकसभा सीटों वाले इस प्रदेश में 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, तो टीएमसी ने 22 सीटों पर अपना परचम लहराया था। ऐसे में बीजेपी अपने पिछले रिकॉर्ड को और बेहतर करना चाहती है। चुनाव नज़दीक हैं और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार से संदेश खाली मामले को लेकर आम जनमानस में काफ़ी नाराज़गी भी है। ऐसे में बीजेपी आम जनमानस की नाराज़गी को भुनाने की कोशिश कर रही है और वहां से पीड़िता को लोकसभा का प्रत्याशी भी बनाया है ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता का बम्पर समर्थन मिल सके और पिछले आंकड़े को बीजेपी पार कर सके। प्रधानमंत्री मोदी का ईडी द्वारा जब्त 3,000 करोड़ रुपए जनता में देने का वादा 2024 लोकसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए, तो ये एक नया मोड़ है कि अगर ईडी कार्रवाई करती है, अगर पैसे जब्त करती है, कोई करप्शन का शिकार होता है, कोई बड़ा नेता पकड़ा जाता है, तो उस पैसे का क्या किया जाता है? जनता ये भी तो सवाल जानना चाहती है। क्या उस पैसे को सरकार अपने पास केवल रखती है? उसका खर्च क्या सड़क बनाने के लिए या तमाम अलग कामों के लिए किया जाता है? और ये मामला थोड़ा टेक्निकल भी है, तो इसके लिए एक्सपर्ट्स हमारे कुछ ही पलों में आपके टीवी स्क्रीन पर होंगे, जो इस पूरी बात को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और ये मुद्दा राजनीतिक तो है ही है, लेकिन ये थोड़ा टेक्निकल इस लिहाज से भी है क्योंकि इस पर कानून के दांव पेच जो हैं वो भी आपको समझने होंगे। और मैं स्वागत करना चाहूंगा इस वक्त जो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त रमाकांत गौड़ जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आप हमारे साथ इस वक्त हैं। भाजपा से हमारे साथ आशुतोष झा जी हैं, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप यहां पर आए। और इसी के साथ साथ हमारी ब्यूरो चीफ बंगाल की संगीता झा भी इस वक्त हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। संगीता, अगर आप हमारी आवाज को सुन पा रही हैं, संगीता, अगर कोशिश करते हैं कि उन तक की आवाज जो है वो पहुंच जाए जब तक वो आएंगे। और हमारे साथ ऋतु सिंह टीएमसी की नेता वो भी जुड़ेंगे और शुभांकर सरकार कांग्रेस के नेता वो भी जुड़ेंगे। लेकिन ये पूरा मामला जो है इसको समझना हमें होगा। तो रमाकांत जी, आपसे आरंभ हम इस पूरी बात को करते हैं कि भाई ईडी जिस पावर का इस्तेमाल करती है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, विपक्ष जरूर सवालों के घेरे में उसको करता है, लेकिन जब तक कोई मनी ट्रेल नहीं मिलता, कोई ऐसा कारण नहीं मिलता, ईडी का गठन कोई ऐसा तो है नहीं कि भाजपा के दौरान कर दिया गया, कुछ उनको सोर्स दिखता है, उसी पर एक्शन किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सामने आया है कि भाई 3,000 करोड़ का उन्होंने एक आंकड़ा बताया, पश्चिम बंगाल की सरकार के लिहाज से जो करप्शन हुआ, वो चाहते हैं कि भाई ये पैसा, लीगल एडवाइस वो लेना चाहते हैं कि भाई इसको पैसे को वापस भेज दिया जाए लोगों के पास। क्या उन्हीं लोगों को भेजा जा सकता है? अगर ऐसा किया गया तो बहुत करप्शन उजागर भी हो जाएगा। आपकी क्या राय रहेगी और आपकी क्या एनालिसिस है इस पर, रमाकांत जी? देखिए, मैं लास्ट सेंटेंस से शुरू करूंगा शिवम जी कि करप्शन उजागर हो जाएगा। मैं कौन से करप्शन के उजागर होने का इंतजार करूं जब नारदा स्कैम से शारदा तक, कैश फॉर टीचिंग, पीडीएस स्कैम, कोल माइनिंग स्कैम, मनरेगा स्कैम, कितने स्कैम्स की मैं बात करूं। राजनीति एक अलग बात है जी। स्कैम्स उजागर हुए और वो उजागर होकर कोर्ट तक पहुंचे, और किसी भी कोर्ट ने आज तक पिछले 10 साल में ये नहीं कहा कि ये स्कैम नहीं हुए, उनका ट्रायल जारी है। ये बात थी स्कैम पर। मुझे बहुत खेद होता है इस बात को सोचकर कि बंगाल एक बुद्धिमानों की नगरी थी, एक बुद्धिमानों की भूमि थी, पर आज के वहां के जो शासन तंत्र है, पिछले कुछ समय से मैं देखता आ रहा हूं, वहां से बुद्धि की शुद्धि गायब हो गई। और जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। बिल्कुल। आज की जो प्रधानमंत्री ने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि 3,000 करोड़ का स्कैम हुआ, और वो अगर हुआ तो प्रॉपर्टीज अटैच्ड है, कैश मिला। प्रधानमंत्री ने अपने पास से कुछ नहीं कहा, आंकड़े बताते हैं। पर उनके इस कहने के बावजूद भी कानूनी अड़चनें इतनी सारी हैं, क्योंकि आज तक का जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जी, जो 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया और 2002 में लागू किया गया, इसकी भी एक कहानी है कि 1995 से 2002 तक ये एक्ट बनने के बावजूद भी लागू नहीं किया गया, और इसको टीथ दिए गए 2013 में, और 2014 ऑनवर्ड्स ये उपयोग किया जाने लगा है बहुत फर्मली, बिल्कुल, फॉर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। बिल्कुल। तो कानूनन जब अगर कोई ऐसी संपत्ति जिसमें लॉन्डर्ड मनी का उपयोग किया जाता है, उससे ऑक्युपाई की जाती है, या कोई कैश मिलता है जो लॉन्डर्ड मनी कही जाती है या क्राइम मनी कही जाती है जी, तो ऐसे समय में उस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है जी। और पर ये अटैचमेंट, पहले जो अटैचमेंट का जो एडजुडिकेशन ऑर्डर होता है उसकी सीमा होती है 1 साल, और बट इसका जो कॉन्फिस्केशन होता है, ये कॉन्फिस्केशन ट्रायल के खत्म होने के बाद यदि व्यक्ति को, यदि अभियुक्त को, आरोपी को सजा दी जाती है, तो इस
प्रॉपर्टी का या इस कैश का कॉन्फिस्केशन हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद ये प्रॉपर्टी कहीं किसी को दी जा सकती है। वो किसी को दी जा सकती है का प्राविधान आज भी कानून में नहीं है। ठीक। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ऐसे लीगल एडवाइस की जो बात, बिल्कुल। ऐसे हाँ, ऐसे चीजें इवॉल्व कर रहा हूं, ऐसा कानून इवॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जनता को वापस पहुंचे, पर आज की तारीख में ऐसा कानून एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक है रमाकांत जी, हम इससे और डिटेल से आपसे और भी समझेंगे, लेकिन हमारी ब्यूरो चीफ इस वक्त संगीता झा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। संगीता, ये जो बयान आ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बातचीत हुई है वहां पर, इस बातचीत को, जो फोन कॉल है, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है? बंगाल में जिस लेवल के घोटाले सामने आए हैं, चाहे शिक्षा भर्ती घोटाले की बात हो, चाहे वहां पर राशन स्कैम हो, और ऐसे कई स्कैम्स की बात होती है, और मनरेगा स्कैम भी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई हमें सेंटर पैसा रिलीज नहीं करता, सेंटर कहता है कि आपको पैसा हम रिलीज तब करेंगे जब आप अनियमितताओं को हटा देंगे, उसका इलाज करेंगे, कुछ करेंगे, आप जब वो नहीं करते तो आपका पैसा रोक दिया जाएगा। करप्शन को आप, बहुत से लोग कहते हैं कि बंगाल में बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा है, करप्शन को भी आप बेहतर समझती हो क्योंकि आप वहां पर रह रही हैं। आपका एनालिसिस और आपकी क्या रिपोर्ट है इस पूरे मामले को लेकर? प्रधानमंत्री से जोड़ के आप बताइए, जो 3,000 करोड़ का मामला बताया, हालांकि 2 लाख करोड़ रुपए की बात कही जाती है, कैग रिपोर्ट का हवाला भाजपा की तरफ से दिया जाता है। संगीता जी हाँ, मैं आपको बता दूं शिवम कि मोदी के द्वारा ये जो बातें जो कही गई अमृता रॉय को, और उसके बाद इसमें जो निकल कर सामने आ रहा है, मोदी ने साफ कह दिया है कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जो भी भ्रष्टाचार करके ये जो पैसे जो भी हम ले रहे हैं, जो भी ईडी जब्त कर रही है, इसको लेकर वो पूरी तरह से साफ उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाते हैं, तो फिर आप जनता के पास जाइए। अमृता रॉय जो कि कृष्णानगर से अभी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उन्हें कहा है, उनका ये कहना है कि उन्हें मोदी ने कहा है कि आप जाइए जनता के पास और जाकर आप ये कहिए कि जो भी पैसा ईडी जो जब्त कर रही है, आपने देखा होगा कि पार्थ चटर्जी से लेकर महुआ मैत्रा तक और शेख शाहजहां, हमने देखा कि किस तरह से राशन स्कैम को लेकर जब उनके पास ईडी गई हुई थी, फिर उन पर हमला होना, लगातार उनकी गिरफ्तारी के लिए किस तरह से ईडी को मशक्कत करनी पड़ी, प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी, फिर जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर महुआ मैत्रा का ये मामला आप देखें कि महुआ मैत्रा को आज बुलाया भी गया था, ईडी ने समन दिया था, लेकिन महुआ मैत्रा ने कहा कि पहले मैं अपना प्रचार प्रसार करूंगी, उसके बाद उन्होंने किसी भी तरह का इसको लेकर कुछ मतलब वो गई भी नहीं। वहीं इस तरह से जो मोदी का जो बयान है, इसको लेकर टीएमसी कह रही है कि ये सारी चीजें लोकसभा का चुनाव है इसलिए आया है। वहीं मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनका कहना है कि जब वो जनता के बीच जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि इस तरह से मोदी ने कहा है जो भी आपके साथ भ्रष्टाचार हुए हैं, चाहे वो आप देखिए कि जो जॉब को लेकर जब बात होती है, जॉब के मामले में कई बार ऐसा हुआ है कि उनसे पैसे लिए गए हैं लेकिन उन्हें मिला नहीं है जॉब। उसके बाद आप देखिए राशन घोटाला भी हमने देखा, मनरेगा के भी मामले देखे। तो उनसे भी मैं पूछती हूँ, अमित जी अभी मेरे साथ हैं जो मतलब बता रहे हैं कि जब ये प्रचार प्रसार में जा रहे हैं तो प्रचार प्रसार के दौरान उनसे जो मतलब वो जब जनता से ये चीजें बता रहे हैं तो उन्हें क्या कुछ आपको मिल रहा है? जब आप जनता के पास जा रहे हैं तो क्या कह रही है जनता? देखिए, जनता में तो बहुत आक्रोश है। मतलब पश्चिम बंगाल में जो परिस्थिति अभी है, जगह जगह पे मतलब लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। हाल फिलहाल में ही हमने संदेशखाली का जो घटना है वो हमने मतलब देखा है। जो माँ बहनें हैं वो निकल के आ रही है, और जो आप बोल रहे हैं कि मतलब मोदी जी ने बोला है कि मतलब जो भ्रष्टाचार का जो पैसा है, जो मतलब आम इंसानों का जो पैसा है, जो इधर लुटेरों ने मतलब टीएमसी के जो लुटेरे हैं, जो लुटेरे ने लूट लिया है, वो जनता तक पहुंचा देंगे। मतलब ये सरकारी कोई प्रक्रिया होगा। मोदी जी ने जब बोला है तो इस प्रक्रिया के माध्यम से मतलब जो जनता का मतलब पैसा है वो उनके पास पहुंच जाएगा। तो ये चाहिए, मतलब बंगाल में जो भी जनता है, जो भी मतलब ये सब मतलब भ्रष्टाचारी के खिलाफ उतर रहे हैं इस वोट में, इस वोट में सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ के मतलब शिक्षा मंत्री से लेकर मतलब सब घोटाले में सब मंत्री जेल में है। ये सब लोग और भी जेल में जाएंगे। और सबसे बड़ा बात है कि मतलब किंग पिन होता है तो वो मतलब जो सबसे बड़ा माथा है। आपको जनता से क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए जनता तो यही कह रही है मतलब कि मतलब अभी ये सरकार नहीं चाहिए। मतलब जो इतने सालों से 10 साल से ऊपर हो गया है, मतलब जनता का पैसा ले लेके घर मतलब एक घर पे एक्सेलेटर मतलब सीढ़ी लगवा देना, घर को मतलब
ताजमहल बना देना, ये सब चल रहा है नेताओं के। मतलब आम इंसान का कोई सुविधा नहीं है, तो जनता में बहुत आक्रोश है। जी शिवम, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज ही लॉकेट चटर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कई बातें रखी, उन्होंने कई मतलब डेटा भी वहां पर मौजूद थी, वो डेटा भी उन्होंने दिखाया। उनका कहना था कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस आवास योजना के तहत जो पैसे दी जाती थी, इनमें पहले तो लिया जाता था पैसा, कुछ एडवांस लिया जाता था, फिर जाकर जो अप्लाई करते थे उन्हें पैसे मिलते थे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे मामले वो लेकर सामने आई थी जिनमें वो बता रही थी कि पूरे के पूरे जो पैसा है, जिनके नाम पर जिन्होंने अप्लाई किया है उन्हें नहीं मिल रहा है, लेकिन वो पैसे किसी और के खाते में जा रहे हैं, इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए कि जैसे आप देखिए कि मट्टी का जो कारोबार हो रहा है, मिट्टी के बिल्कुल 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 संगीता, करप्शन के जो आरोप हैं, और आपने अच्छा किया एक आम व्यक्ति से बातचीत करी, क्योंकि उनको ज्यादा लगातार करप्शन को लेकर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। आम आदमी जो है वो त्रस्त ना हो, और क्या आम आदमी, मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे साथ आशुतोष भी हैं, आशुतोष झा जी। आप देखिए, ये प्रधानमंत्री की इस बयान को हम किस रूप में देखें? एक तो हम ये समझें कि भाई आशुतोष जी, कि जो पैसा मान लीजिए किसी ने भर्ती के लिहाज से उसी के एवज में पैसा दिया, मान लीजिए उसको किसी को पुलिस में भर्ती होना है, या फिर किसी को टीचर बनना है, और या फिर किसी को राशन लेना है, तमाम चीजें हैं ये। लेकिन ऐसे पैसा डायरेक्ट क्या वापस दिया जा सकता है? और कितनी त्रस्त बंगाल की जनता है, क्योंकि हर तरफ से करप्शन की खबर आती है, लेकिन जब ईडी अगर रेड करे तो वो कह देते हैं कि भाई ये सेंटर की तरफ से काम कर रही है, सीबीआई सेंटर की तरफ से काम कर रही है। सच्चाई क्या है? आशुतोष जी बोलिए। जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की ओर से हम नरेंद्र मोदी जी के इस बयान की स्वागत करते हैं कि उन्होंने बंगाल के एक आम प्रार्थी से बात करी और बंगाल के भ्रष्टाचार पर अपने मत को रखा। देखिए, सीनियर एडवोकेट है रमाकांत जी, उन्होंने कानूनी जो प्रक्रिया वो बताई। मैं भी कानून का छात्र हूँ। मोदी जी ने जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, उसमें उन्होंने साफ कह दिया कि वो विचार कर रहे, प्रयास कर रहे। उन्होंने कोई प्रतिश्रुति नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो लीगल ऐसा सलाह ले रहे कि ऐसा कुछ किया जा सकता है या नहीं। लेकिन यदि आप एक एग्जाम्पल देखें तो प्रयागराज में, यूपी में, वहां के भूमाफियाओं की जो जमीन अधिग्रहण की गई थी, उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाकर 17 चाबियां अपने हाथों से वहां के लोगों को दिया था। इसलिए भाजपा यदि ऐसा कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारा नेक इरादा भी है। हम यदि कुछ कह रहे हैं तो उसको लागू भी करने का कार्य करेंगे। लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का बात है, 3000 करोड़ तो ईडी ने कैश जब्त किया है। प्रधानमंत्री जी वो आंकड़ा बता रहे हैं। यदि अभी भी ऐसे जब्ती, ऐसे रेड चलते रहे तो तृणमूल कांग्रेस के वार्ड स्तर के नेताओं के घर से भी करोड़ों रुपए निकलेंगे, क्योंकि यह ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार जो है वो वेल ट्रेंड भ्रष्टाचारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस। और एक और चीज देखने वाली बात है कि ये सारी जो ईडी के रेड हो रहे हैं या ईडी की इंट्रोगेशन हो रही है, सभी कोर्ट मॉनिटर्ड है। एक भी ऐसा मामला नहीं है जो बिना कोर्ट की निगरानी में पश्चिम बंगाल में चल रहा है, चाहे वो नौकरी घोटाला हो, चाहे वो आपका राशन घोटाला हो, चाहे जो भी घोटाला हो, कोयला खदान का घोटाला हो, बालू घोटाला हो। तो ऐसे में कोर्ट के निगरानी में जब ऐसे जांच चल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पैसा लौटाने का जो बात होगा वो भी कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगा। लेकिन भाजपा इस बात को बार बार दोहरा रही है कि जिस तरीके से वो मंत्री पार्थ चटर्जी हो, मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक हो, या कई विधायक हो, छोटे छोटे कार्यकर्ता नहीं, मंत्री आज जेल में है। 2 से 3 कैबिनेट रैंक के मंत्री जब जेल में हैं तो वो राज्य आज भ्रष्टाचार से एकदम त्रस्त है। इस पर कोई प्रश्न चिन्ह बच नहीं जाता। और आगामी दिनों में नरेंद्र मोदी जी की इस प्रतिश्रुति को लेकर हम उत्साहित हैं, भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, और भाजपा इस संदेश को, मोदी जी के संदेश को बंगाल के ग्राउंड पे एक एक वोटर तक भी पहुंचाएगी कि तृणमूल ने आपको लूटा। तृणमूल की गारंटी है लूट की गारंटी, और मोदी जी की गारंटी है नो टॉलरेंस टू करप्शन, और एकदम जो लूट का पैसा वो आपको वापस दिया जाएगा। बंगाल में हम लड़ाई को मोदी की गारंटी वर्सेस दीदी की गारंटी में तब्दील करके लड़ेंगे। जी ठीक है, ठीक है, नहीं आपकी बात ये, लेकिन ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपने जो है पॉइंट अपना जो है वो रखा है कि ये जो पैसा है ये केवल कैश की बात की जा रही है। हाँ, और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुभांकर सरकार जी, आपका भी धन्यवाद, आपने भी समय निकाला। अब आप ये देखिए कि अगर ईडी पर सवाल ही उठाया जाए केवल, और उसकी उपयोगिता के बारे में ना सोचा जाए, और ये इस तरीके का बयान, जो बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये आया कि भाई अब जो पैसा जब्त है, हम एक लीगल एडवाइस ले रहे हैं, एडवाइस ये ले रहे हैं शुभंकर जी कि वो पैसा जो है जनता के पास वापस जाए। आप भी तो अगर बंगाल में हैं, आप भी वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब कुछ ठीक तो नहीं है कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, अधीर रंजन चौधरी और ममता दीदी के बीच में जो बयानबाजी चलती है वो भी जग जाहिर है, और आपकी सीट शेयरिंग पर भी चीजें फाइनल नहीं हुई है। तो एक एज एन ऑपोजिशन
बंगाल में एक ऑपोजिशन होने के नाते करप्शन से शिकार, करप्शन से त्रस्त तो आपके लोग भी होंगे, आपके समर्थक भी होंगे। क्या स्थिति है बंगाल में और क्या इस आइडिया का समर्थन करते हैं कि जनता का लूटा हुआ पैसा वार्ड स्तर से लेके कहीं स्तर तक भी हो, वो वापस जनता तक पहुंच जाना चाहिए? किसी ने 1 लाख रुपए भर्ती के लिए दिया है तो उसको 1 लाख रुपए वापस मिल जाए, ऐसी अगर योजना बन जाए, तरीका बन जाए, रोड मैप हो जाए, क्या आपकी राय क्या रहेगी, क्या टिप्पणी है आपकी? देखिए, मेरा वॉइस थोड़ा अच्छा नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा। मैं चुनाव प्रचार में था। हाँ, बोलिए तो बोलिए। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं तो बाद में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है, बा कोई दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। पहला तो एक जो हमारा देश का जनता है वो एक इंसान है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर अच्छा बात किया, ठीक है, उन्होंने बहुत किया, बट आज तक उन्होंने जो जो बात किया है वो बात का गारंटी कहां है? जब नोटबंदी हुआ था उन्होंने 50 दिन मांगा था, तो कितना आदमी का ठीक मौत हुआ था आपने बताइए। और बताइए कितना कालाधन हम लोग उसको रिजर्व कर पाए। और आपने बताइए कि उसका बाद सारा देश में जो संतरासवाद खत्म हो जाएगा, 2000 नौकरी मिलेगा, कहाँ है? 15 लाख रुपया आ जाएगा, कहाँ है? वो बात मान जाता, वो इम्प्लीमेंट होता। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो एज ए प्राइम मिनिस्टर, मैं कांग्रेस का हूँ, पर नरेंद्र मोदी तो देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो नरेंद्र मोदी जी जो बात बताएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ, ईडी सीबीआई, मेरा पहला जो अभी बात सुन रहा था मैं, अच्छा, हेमंत का चीफ मिनिस्टर, वो उसका क्या है? आज शुभेंदु अधिकारी का क्या है? आज तापस राय को क्यों लिया? अजीत पवार को क्यों लिया? उसका बारे में कौन? प्रधानमंत्री जी खुद ही बोला था ना, ठीक, जो 70,000 का घोटाला है। तो आज जो प्रधानमंत्री खुद बोल रहा है ये करप्टेड आदमी है, उनको क्यों मंत्रिसभा में लिया जा रहा है? क्यों उनको इंडक्ट किया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आज इधर चिल्ला चिल्ला के बताएगा नरेंद्र मोदी जी का गारंटी है, उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं, बट अच्छा काम क्या है? आपका पास रहेगा वो अच्छा आदमी है और मेरा पास रहेगा वो बुरा आदमी है। मैं बिल्कुल देखिए शिवांकर जी, बिल्कुल वही बात है, लेकिन मैं विपक्ष की इस दलील से भी असहमत हूं। मैं हालांकि उसको टोटल इग्नोर नहीं करता। मैं शिवांकर जी, बस एक छोटी सी बात ये मैं कहूंगा, भाजपा को नहीं, शिवांकर जी एक आप सुनिए तो, आपको मौका देंगे ना, समय बहुत है डिबेट में। आप अगर कहते हैं कि भाई ये नेता उस पार्टी में चला जाता है तब वो पाक साफ हो जाता है, वो उसको वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन में डाल दिया गया, मैं सोचता हूं विपक्ष को जब वो व्यक्ति छोड़ के चला जाता है तब ये बात क्यों याद आती है? जब वो पार्टी में रहता है तब उसके करप्शन के बारे में सोच विचार क्यों नहीं किया जाता? खैर, आपने कई बातें कही यहाँ पर। रमा नहीं करते हैं, आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आप जो हम क्या करें? टीवी चैनल में बैठे हैं, इट इज योर ड्यूटी। हाँ, हमारी ड्यूटी देखिए, हमारी जो ड्यूटी थी, ये मुद्दा बता दीजिए किसी टीवी चैनल ने अगर उठाया हो ईडी वाला और इसका अच्छे महत्व का ना जितना, हाँ, सबको पूछ रहे हैं, सभी को बराबर मौका देता हूं। देखिए मेरे डिस्कशन में आप अगर मेरे डिस्कशन में आप शायद पहली बार आए, लेकिन मैं सबको बराबर का मौका देता हूं और कोई इसमें खाली माहौल बनाने का प्रयास मैं नहीं करता। रमाकांत जी भी बहुत समय से मेरे साथ हैं और वो दोनों पक्ष की बातें कह देते हैं। रमाकांत जी, इनकी बातों पर आप हाथ उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो कहा गया, ये कह रहे हैं भाई हर चीज में सच्चाई है क्या? देखिए, शुभांकर जी ने बहुत सारी बातें कही और बीजेपी की तरफ उंगलियां भी उठाई, बट एक बात जो डिबेट का मेन टॉपिक है वो था करप्शन और करप्शन से जनरेटेड मनी। एक बार भी उन्होंने एक सेंटेंस, मुझे शायद सुनने में अगर रह गया हो तो और कोई बता दें, कि उन्होंने नहीं कहा कि करप्शन नहीं है। सो बंगाल में करप्शन नहीं है ये बात नहीं, ये बात वो नहीं कह पाए। एक मिनट महानुभाव। फिर दूसरी बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा क्या पूरा किया? तो प्रियवर, वो जब आए थे, भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर। आज वो राम मंदिर वहां खड़ा है। भाजपा का एक बहुत बड़ा मुद्दा था आजादी के समय से आर्टिकल 370 को हटाने का, उन्होंने हटा लिया। आज देश में आपने बात कही जॉब्स की, कि उन्होंने जॉब्स के लिए कुछ कहा। हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज किसी भी विदेशी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर आ गया है।
हिंदुस्तान के इनमें जितने एयरपोर्ट्स और एयर कनेक्टिविटी आ गई है वो शायद पहले कभी नहीं थी, और आज हम किसी भी बड़े विकसित देश के बराबर खड़े हो गए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर इंफ्रास्ट्रक्चर में। बिल्कुल। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आज जितना आ गया है उतना शायद पहले कभी नहीं था। तो बिजनेस के लिए जो माहौल बनते बनते बनता है, कभी एक दिन में कुछ नहीं बन जाता। तो इसलिए अगर सरकार ने कुछ किया है अच्छा, तो वो बहुत उसको प्रेज करना चाहिए। हाँ, आपकी इस बात से मैं बिल्कुल दो राय नहीं रखता हूं कि भाजपा में कोई आता है तो करप्ट व्यक्ति के जो करप्शन चार्जेस हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वो क्या मैजिक है, ये तो वो जाने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। हाँ। पर यदि किसी ने अच्छा काम किया है उसे अच्छा कहना चाहिए। और जो आज प्रधानमंत्री ने अपनी भावना अभिव्यक्त की है कि ये पैसा अगर करप्शन का है, आप कह दो ना ये 3,000 करोड़ करप्शन का नहीं है, फला लीगल मीन्स से आया है, आप ये कहने वाले तो बनो। ठीक है, बिल्कुल। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है। हाँ, हाँ। आज प्रधानमंत्री ने अभी भावना अभिव्यक्त की है, उसका स्वागत है और होना चाहिए ऐसा। और इसका स्वागत किया जाना है। हाँ, शुभंकर सरकार जी, बिल्कुल आप पर आते हैं। और ये बातें आप कह रहे हैं कि भाई सरकार कोई वादा करती है तो वादा पूरा नहीं करती है। अब कौन सा वादा? और दूसरा नौकरियों का विषय है। मैं कहता हूं ठीक है, आप ऑपोजिशन है, मुख्य पार्टी है, आपका अधिकार है, लेकिन क्या केवल सरकारी नौकरियों का आंकड़ा ही आपको चाहिए? डेवलपमेंट का इंडेक्स क्या आपकी तरफ से ही डिसाइड किया जाएगा, ऑपोजिशन की तरफ से डिसाइड किया जाएगा? और उससे पहले, क्योंकि आप बंगाल की बात करने यहां पर आए हैं, क्या बंगाल में करप्शन नहीं है? क्या ममता दीदी की तरफ से, उसकी पार्टी की तरफ से कोई करप्शन नहीं किया जा रहा? क्या जो नेता जेल जा रहे हैं, ईडी की कार्रवाई में है, शिक्षक घोटाला होता है, राशन घोटाला होता है, वो आपके हिसाब से नहीं होता? शुभंकर जी, देखिए एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो करप्शन कर रहा है, हमारा प्रेसिडेंट अधीर चौधरी हाल रोज उसका विरोध में लड़ रहा है, हमारा कार्यकर्ता लड़ रहा है। बढ़िया शुभंकर जी, अब आप आए, यही तो मुद्दा था। सुनिए, बोलिए। दो चीज है। देखिए, भाजपा एंड तृणमूल कांग्रेस दोनों मिली जुली उसका ये लोग सरकार चला रहा है। किस लिए मैं बताना चाहता हूं, सरोदा का केस, पार्लियामेंट का एथिक्स कमेटी क्यों नहीं आज तक उन्होंने एक मीटिंग नहीं किया? और आपको बोलना चाहिए जे इलेक्शन बॉन्ड, इसका बारे में अभी खामोश क्यों? बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, इसका बारे में क्यों? आज इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में इंडिया कितना नंबर में है? 111, 111 नंबर में है। बंगाल की बात में कितना नंबर में है? और आपको पूछना चाहता हूँ, ममता बनर्जी जब सरकार बनाए तो अब जो लोन था, आज वो लोन डबल हो गया। और भाजपा नरेंद्र मोदी अच्छा सरकार चला रहा है। जब कांग्रेस छोड़ के आई 55 लाख करोड़ रुपया लोन था, आज वो 155 लाख करोड़ रुपया हो गया। हाउ? बिल्कुल ठीक है शुभंकर जी, जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का भी मुद्दा अगर यहां पर उठा दिया है, तो अगर आप कुल सांसद देखें 303, अगर भाजपा की बात करें 6,566 करोड़ रुपए प्रति सांसद, उनका 21.6 करोड़ का बन रहा है। दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस आ रही है। यही तो अचंभित करता है कि भाई एक स्टेट लेवल की पार्टी, हाँ नहीं, मैं वही तो, मैं आपकी तो बात कर रहा हूं, लेकिन आप देखें उनके सांसद अगर 22 हैं और 1,092 जो करोड़ रुपए उनको मिले हैं, तो प्रति सांसद लगभग 49.6 करोड़ रुपए उनको मिल रहे हैं। उसके बाद आपकी पार्टी आती है जो कि कांग्रेस है। इससे इलेक्टोरल बॉन्ड का ईडी से क्या लेना देना? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जब है उसका ईडी से क्या लेना देना? हाँ, कैसे मालूम नहीं है ईडी का साथ क्या लेना देना? हाँ, आप किसी को बरात दे रहे हो, आप ये देखिए, मैं कह रहा हूं शुभंकर जी, अगर नहीं, अभी भाजपा के जो नेता हैं वो बोलेंगे, खाली मैं अपना एक छोटा पॉइंट रख देता हूं कि अगर ईडी को कार्रवाई करनी होती द्वेष की भावना से और भाजपा ही करवाना चाहती, तो क्या ममता बनर्जी के खिलाफ भी कोई ईडी की कार्रवाई हो चुकी होती? या फिर नीतीश कुमार जब ऑपोजिशन में हो चुके, जिस पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं दिख पा रहा है, कोई ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, उस पर ईडी कार्रवाई नहीं कर सकती, कानून उसको अनुमति नहीं देगा। रमाकांत जी ज्यादा बेहतर। हाँ, बिल्कुल। अरे एंकर साहब, आपने भी जानते हो। नहीं, आज दलीलें तो हर कोई दे सकता है ना। देखिए शुभंकर जी, मैं जानता तो सब कुछ हूं, जानते तो सब कुछ है, लेकिन देखिए सरकार आपकी भी थी, आपकी आ भी सकती है ना। देखिए कल आपकी सरकार आएगी, कल आप कार्रवाई करेंगे, तो उसको भी हम गलत नहीं कहेंगे। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है,
कोई बात नहीं। आशुतोष जी, इनकी बातों का जवाब अगर आपको देना हो तो किस तरीके से देंगे? तमाम आरोप जो है, हाँ, बार बार यही हमेशा घुमा फिरा के ईडी की बात करना और सीबीआई की बात करना, उसके प्रयोग की बात करना। मैं वही कहता हूं कि भाई नेता किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर उस पर सबूत मिल रहे हैं, ईडी कार्रवाई करी तो अच्छी बात है। जिसकी सरकार बाद में आएगी वो बाकी नेताओं के ऊपर जो करप्शन के चार्जेस हैं उस पर एक्शन ले लें। उससे भाजपा का नेता भी जाए और तृणमूल कांग्रेस का भी जाए, कांग्रेस का भी जाए, जो करप्ट है वो जाए। नहीं देखिए, अरे मैं तो कांग्रेस चाहता की हूं, मजबूरी बड़ा है। संजय, कांग्रेस अरे हम तो शुभंकर जी, एक मिनट में आपको बोलता हूं, मैं तो कह रहा हूं हर अधिकारी जेल जाए जो करप्शन कर रहा है, चाहे बंगाल, असम, बिहार, कहीं कहीं पंजाब में कहीं पर भी बैठा है, सब जेल जाए। मैं कहता हूं सबको जेल होनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं, हाँ, बस वो बिल्कुल वही तो स्वागत करिए ना, पीएम मोदी के इस बयान का भी स्वागत करिए। अगर इस तरीके से कहा जा रहा है राजनीति में करप्शन, सीबीआई को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तब कहा था जब कांग्रेस शासन में थी। हाँ हाँ ठीक, वही तो ईडी जब आया वो आपके शासनकाल के दौरान आया तो ईडी खराब कैसे? हाँ आशुतोष, अरे आपको मैं बता ठीक है प्रधानमंत्री खुद ही तो ठीक है आशुतोष जी, अब आप बोलिए, आपको पीछे मौका नहीं मिलेगा, आप स्टार्ट करिए। आपने बहुत अच्छा आंकड़ा रखा कि हाँ प्रति सांसद वाला बीच बीच में यहाँ पर सिग्नल जो है वो खराब हो जाता है, कोई बात नहीं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बोलिए। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की राजनीति में शून्य के लगभग है, विधानसभा में 0 है, एक इनका बायरन विश्वास जीता था, तृणमूल कांग्रेस में चला गया, तो उसी हिसाब से इनको टाइमिंग भी दीजिए, वरना ये बोलते रहेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इनकी कोई नहीं सुनता है, आपको भी ज्यादा स्क्रीन देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, इनकी समस्या यह है कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो दिन रात क्लीन चिट देती है तृणमूल कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस के चरणों में पड़ी रहती है सीट बंटवारे के लिए, और ये दिन रात अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के में खड़े रहते हैं। अब ये जो कंफ्यूज्ड पार्टी हो जा रही है, स्टेट और सेंट्रल के बीच में जो तालमेल नहीं बन पा रहा, इसी वजह से इनको पता नहीं है कि इनको स्टैंड क्या लेना है। अरे आप जिस कृष्णनगर की बात कर रहे हो, उस महुआ मित्रा घोटाले के खिलाफ कांग्रेस भी मुखर थी, लेकिन वही के प्रार्थी से जब आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात की है तो इनका मुख नहीं खुल रहा है, ये खुलकर बोल नहीं पा रहे, और ये कह रहे ईडी सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। मैंने अपने स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में कहा था हमारे साथ, ठीक है, नहीं बीच में आपका सिग्नल जो है आशुतोष जी वो ब्रेक हो रहा है, लेकिन बिल्कुल देखिए हाईकोर्ट के निगरानी में एक निगरानी, कलकत्ता हाईकोर्ट के निगरानी में चल रही है एक जांच, तो फिर उसमें ईडी सीबीआई और भाजपा का कनेक्शन कहां से आ गया? कोर्ट के नजर में चल, और इनके मंत्री 2 साल से जेल शुभंकर जी, अगर नहीं दे रही आप शुभंकर जी बिल्कुल नहीं, ठीक है आप बोलिएगा, लेकिन आप मेरा पॉइंट तो सुनिए ना, ये डिबेट डिरेल ना हो जाए। आप ये बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा और तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर दोस्त हैं, तो फिर ईडी की कार्रवाई यहाँ पर महुआ मोइत्रा इन सबको भी तो समन आ चुका है, इनका भी जो नंबर है वो अब लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी करप्शन के चार्जेस, जहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ये तमाम चीजें आई हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस साथ है, ये स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, इंडी गठबंधन में आप लोग हैं, फिर आप कहते हैं वो साथ हैं इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। एक स्टैंड तो क्लियर करना पड़ेगा ना आपकी पार्टी को। अच्छा, ये भाजपा कब आए सेंटर में? 2040 शारदा घोटाला कब हुआ? नारोदय स्टिंग ऑपरेशन कब हुआ? तब ये लोग भाषण देने के लिए कहां था? व्हाई यू डिड नॉट एक्ट प्रॉपर्ली? कहां था सीबीआई? ये तो हम पूछना चाहता हूं, जो लोग अभी भाषण दे रहा है, कहां था नरेंद्र मोदी जी? आज इतना बात बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं अब कार्रवाई हो रही है वो गलत है। बात नहीं समझ में आ रही है कि कलकत्ता हाईकोर्ट की निगरानी में जांच हो रहा है। आप ये सब सवाल जाके कोर्ट से पूछिए ना कि कोर्ट ने कब ईडी को परमिशन दिया अरेस्ट करने का, कोर्ट ने ईडी को कब परमिशन दी रेड करने की। नरेंद्र मोदी ईडी सीबीआई नहीं चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपके शासनकाल में कि सीबीआई इज अगेंस्ट पैरट, जैसा अभी रमाकांत जी ने याद दिलाया। ये वो शासनकाल नहीं है जब पिंजरे में बंद तोता की तरह ईडी सीबीआई काम कर रही है। कोर्ट जो कहता है ईडी सीबीआई को, ईडी सीबीआई वो करती है, इसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं है। चलिए मैं कह रहा हूं शुभंकर, बिल्कुल आपकी बात सही है। कितना घोटाला हुआ? इलेक्टोरल बॉन्ड अगर घोटाला हुआ तो मैं कहता हूं सभी पार्टियां उसमें शामिल हैं, और वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक्शन लिया तो कोई कुछ कर नहीं पाया ना। सुप्रीम कोर्ट स्वतंत्र है, जो न्यायिक प्रक्रिया है इस तरीके से ईडी के सामने मैं मानता हूं लोग जाने से क्यों बचते हैं। शुभंकर जी, ईडी के पास जाने से अरविंद केजरीवाल भी क्यों डर रहे थे? ईडी के सामने अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, रमाकांत जी ज्यादा बेहतर समझते होंगे, उनके सामने कोई स्टेटमेंट देना बिल्कुल कोर्ट के सामने स्टेटमेंट देने के बराबर है।
ठीक है, आप दोनों की बात रखिए। रमाकांत जी, मैं अगर आपसे ये पूछूं, पैसा एक, हाँ आप विरोध में है बिल्कुल, तो आपको इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के विरोध में हो जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हाँ 2 लाख करोड़ का आंकड़ा। रमाकांत जी ये ठीक है, बिल्कुल सभी को मौका देना है, थोड़ा थोड़ा। शुभंकर जी, आपको पूरा मौका दिया। रमाकांत जी, ये पैसा जब आता है तो ये कस्टडी में आपने कहा 1 साल तक रहता है, ये मतलब सरकार के पास रहता है या कोर्ट के पास रहता है, किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को, अगर वो लीगल एडवाइस ले रहे हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, तो हो सकता है इस पर विचार किया भी जा रहा हो। अगर ये पैसा वापस आने लगा तो क्या ये, मैं इसी को ऐसे ही समझूं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए यहां पर दिए, 1.5 लाख रुपए भर्ती के लिए दिए, मैं आंगनवाड़ी तक में मैं सुन रहा हूं कि भाई करप्शन के चार्जेस हैं, ऐसे आरोप हैं, ये लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। संगीता ज्यादा बेहतर समझाएंगी, तो क्या उस व्यक्ति को वो पैसा वापस मिल जाएगा? शिवम जी, इसको थोड़ा सा डिविएट करते हैं। हाँ जी, महाराष्ट्र में जी पीएमसी देखिए, बैंक कहा तो यही जा रहा है कि जब नहीं संगीता, एक मिनट रमाकांत जी का पूरा होने मनी दीजिए। जो इन्वेस्टर, हाँ ठीक है, आप बोलिए रमाकांत जी, आप बोलिए। सो इन्वेस्टर्स ने अपना अपना पैसा डिपॉजिट किया और पीएमसी बैंक में घोटाला हुआ, वो घोटाले से लोगों का पैसा डूब गया। बट वो पीएमसी बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स थे या जो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे, उनके पास प्रॉपर्टीज मिली, कैश मिला, वो सबका सब कैश और प्रॉपर्टीज अटैच करके कन्फिस्केट करके उन लोगों को वापस दे दिया जाए। देखिए, जिसने करप्शन में मनी करप्ट वेज में दिया, उसका पैसा शायद वैसे उसको तक वापस पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि इसकी भी जांच होगी कि किसी ने अपना करप्शन के लिए पैसा कैसे दिया, किस तरीके से दिया, क्या बैंक से निकाल के दिया, और क्यों दिया। हाँ, बिल्कुल। तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बट जहां जैसे आप नोएडा में देखिए कि बिल्डर्स ने पैसा लिया, मकान नहीं बनाए, ईडी की कार्रवाई हुई, उनकी प्रॉपर्टीज अटैच हुई। तो ऐसे में जो चीज बिल्कुल क्लीन है मनी, उस क्लीन मनी को तो रिटर्न किया जा सकता है। और ऐसा प्रधानमंत्री ने आज कहा है। पिछले 2 वर्ष से कोर्ट्स लगातार इस बात की संस्तुति कर रही हैं कि आप इस बारे में सोचिए कि ये पैसा वापस उन लोगों को जाना चाहिए। अगर आपको आम्रपाली वाला केस याद हो, तो ईडी में आम्रपाली ने बहुत सारे होम बायर्स से पैसा लिया, ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी अटैच की, बैंक्स ने उनके मकान अटैच कर लिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और उन सब लोगों को मकान वापस दिलवाए। तो इस संदर्भ में ऑलरेडी प्रक्रिया कोर्ट्स की तरफ से चल पड़ी है। राजनीतिक अब पार्लियामेंट का विषय है कि वो उस पे कानून बनाए और कानून बना के उसको वापस दें। ठीक है, कानून बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, इतना आसान नहीं होता कि कुछ भी कह दिया और अपोजिशन हो गया। अब मैं शुभांकर जी की बस एक बात याद दिला दूं कि आपने भोपाल गैस त्रासदी के अभियुक्त को जेल से बाहर जाने दिया था, ये आपका इतिहास है। बोफोर्स घोटाले के ट्रायल में कैसे कैसे क्या हुआ, सारी दुनिया को पता है। तो कांग्रेस का इतिहास क्या है, सब जानते हैं। अपने सहयोगी दलों पर सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आपने कैसे कैसे यूज किया, मैं आपको कच्चा चिट्ठा निकाल के दे दूंगा। पर आज डिबेट का विषय वो नहीं है। आज डिबेट का विषय बंगाल है, तो आज बंगाल तक ही सीमित रहे। कांग्रेस का इतिहास क्या है, कितना खराब है, सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संगीता, अब आपसे मैं पूछूंगा अंततः, क्योंकि डिबेट को खत्म करने का भी समय बेहद नजदीक है, करप्शन का स्तर कितना। बिल्कुल शुभांकर जी, बिल्कुल सारी बातें का मौका दिया, भाजपा को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया, एक्सपर्ट्स को भी दिया। संगीता जी हमारी संवाददाता, ब्यूरो चीफ है, बिल्कुल बिल्कुल लीजिए। संगीता आप बोलिए करप्शन का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है, कम होगा भी कि नहीं होगा, चुनाव नजदीक है। जी देखिए, बताया तो गया है करप्शन तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आप देखें तो मैं कई जगहों में, कई इलाकों में गई, कल मैं जादवपुर भी गई हुई थी, वहां पे भी कई लोगों ने कहा कि ये जो करप्शन बढ़ रहा है, अगर इसे रोकने के लिए कुछ अगर अच्छा विकल्प उन्हें मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर मेरे साथ एक छात्र भी हैं और राजनीति को भी समझते हैं, मेरे साथ अंशुमन है, उनसे मैं जानना चाहूंगी कि अंशुमन ये बताइए कि ये जो करप्शन जो लगातार हो रहा, आप कैसे इन चीजों को देख रहे हैं? देखिए, करप्शन तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो मतलब कैंडिडेट्स थे वो एसएससी स्कैम, ये सब तो हम देख ही चुके हैं, बंगाल की जनता देख चुकी है। तो फिलहाल अभी जो मतलब नेसेसरी है यहाँ पे होने का, तो वो है
मतलब बंगाल का जो करंट सरकार है उसको पलटना, मतलब उसको ओवरथ्रो करना, ये फिलहाल अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये जब तक नहीं होता तब तक ये करप्शन बंद नहीं होगा। आज ये अरेस्ट होंगे, कल वो अरेस्ट होंगे, ऐसा चल नहीं सकता है। आज कोई अरेस्ट हो रहा है, कल दूसरा कोई बन जा रहा है। ये चोरों का पार्टी है, ये पार्टी जाना चाहिए। ये रिलीजियस पोलराइजेशन करके हिंदू मुस्लिम में ये लोग झमेला बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी बंगाल का यही रिक्वायरमेंट है कि बंगाल से ज्यादा वोट से भाजपा सरकार को जिताया जाए। तो यही बंगाल की करंट रिक्वायरमेंट है। और फिलहाल का अभी सबसे बड़ा अगर कोई गारंटी है तो मोदी का गारंटी। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ये उसकी अपनी राय है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ के लोग भी कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, बोलिए संगीता, आप कंप्लीट करिए। उनकी अपनी राय है। हाँ, लोग कह रहे हैं करप्शन। जी हाँ, ठीक है। और साथ ही कई जगह हम देख रहे हैं किस तरह से हम देख रहे हैं कि करप्शन लगातार ही बढ़ते जा रहा है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि मेटिया ब्रुज में किस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से कितने लोग मारे जाते हैं। वहां की जो आम जनता है वो खुद आरोप लगा रही है कि हमने इस कंस्ट्रक्शन को लेकर मना किया हुआ था, और कई जगह जलभराव करके वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जो कि सरकार खुद देख रही है, जान रही है, जो कि जनता कह रही है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। प्रशासन भी साथ में मिली हुई रहती है, भाजपा ने भी आरोप लगाया। लेकिन जब इस तरह की घटना हो जाती है, फिर जाकर कार्रवाई की बात कही जाती है, फिर जाकर आप देखिए कि उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि हम इन मामलों को देखेंगे। तो करप्शन जो लगातार बढ़ रहा है लगातार, इसको लेकर जनता भी कहीं ना कहीं त्रस्त है। शिवम, हाँ बिल्कुल, जनता को परेशानी ना हो, ये हर ऑपोजिशन का काम है। ठीक है, आप बोल सकते हैं बिल्कुल। शुभंकर जी, जल्दी से आपका क्या कमेंट है? आप यहाँ पर रिबटल करना चाहते थे? हाँ, 10 सेकंड में बस। मैं एक चीज, करप्शन का विरोध में सबको होना चाहिए। हाँ, जो भी इंसान होगा वो करप्शन का विरोध में होना चाहिए। बट करप्शन के लिए जो सरकार में आएगा उसको एक्शन लेना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहा है? मेरे को आज बताइए, इतना दिन हो गया, जो पहला मैं आपको बताया था, जो बंगाल में शुरू समय की समाप्ति हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहूंगा, सभी को बराबर मौका देने का प्रयास किया। आशुतोष झा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। संगीता झा जी, आपका धन्यवाद। ऋतु सिंह जी यहाँ पर नेता टीएमसी की भी जुड़ने का प्रयास कर रही थी, नहीं आई। शुभांकर सरकार हमारे साथ थे, नेता कांग्रेस के। और रमाकांत गौड़ साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। जिस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को समझाया, तो जनता का पैसा जो है वो लौटाना पड़ेगा, लौटाया जाएगा। कैसे लौटाया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। 3000 करोड़ का आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया और कहा गया लीगल एडवाइस वो लेने की बात सोच रहे हैं, विचार करें। इसी के साथ मेरे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।